नमस्ते दोस्तों, पीयूष एकेडमी डिजिटल वर्ल्ड साइबर सतर्कता के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति। और मैं हूं रोहित। अदिति, आज हम डिजिटल दुनिया के दो सबसे खतरनाक और सबसे चालाक अपराधियों से मिलवाने वाले हैं। ये वो हैं जो टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि इंसान के दिमाग से खेलते हैं। बिल्कुल सही कहा रोहित। हम बात कर रहे हैं फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग की। ये दोनों एक तरह से साइबर अपराध की मनोवैज्ञानिक विंग हैं। रिपोर्ट बताती है कि हैकर्स अब कोडिंग से ज्यादा हमारी भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, और फिशिंग वो क्लासिक जाल है जो सबने देखा है। ये एक ऐसा फिशिंग हुक है जिसमें अपराधी बड़ी कंपनियों या बैंक की नकल करके लोगों से उनकी निजी जानकारी जैसे पासवर्ड या ओटीपी चुराते हैं। आपने नकल शब्द पर जोर दिया, जो सही है। सोचिए, एक ईमेल आता है जो हूबहू आपके बैंक जैसा दिखता है, लेकिन नीचे एक लिंक होता है जिस पर क्लिक करते ही आप जाल में फंस जाते हैं। और अब ये सिर्फ ईमेल तक सीमित नहीं है। अब हमारे पास स्मिशिंग है, यानी एसएमएस के जरिए फिशिंग। आपको मैसेज आएगा कि आपका केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है, तुरंत इस लिंक पर क्लिक करें वरना अकाउंट बंद हो जाएगा। ये अकाउंट बंद हो जाएगा वाला डर बहुत काम करता है, डर का इंजेक्शन। और फिर आता है विशिंग, यानी वॉइस फिशिंग। ये लोग कॉल करके खुद को बैंक अधिकारी बताते हैं। विशिंग के बहाने सुनिए, एक बार मुझे कॉल आया, मैं आरबीआई से बोल रहा हूँ, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और लॉकर नंबर 5 मिनट में डिलीट होने वाला है। मैंने पूछा, सर आरबीआई इतना फुर्सत में है कि डिलीट करने के लिए मुझे खुद कॉल कर रहा है? बहुत ही हास्यास्पद। लेकिन ये अपराधी नकली वेबसाइट्स भी बनाते हैं जो इतनी असली दिखती हैं कि फर्क पहचानना मुश्किल हो जाता है। आप अपनी लॉगिन डिटेल्स डालते हैं और बस डेटा चोरी हो गया। फिशिंग तो तकनीक का इस्तेमाल करता है, लेकिन असली खेल शुरू होता है सोशल इंजीनियरिंग से। ये शुद्ध मनोविज्ञान है। ये कोई सिस्टम को हैक नहीं करता, ये सीधे इंसान के भरोसे, लालच या डर को हैक करता है। बिल्कुल, सोशल इंजीनियरिंग एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। इसमें अपराधी आपको विश्वास दिलाते हैं कि वे आपके शुभचिंतक हैं, या आपको डराते हैं कि अगर आपने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो भारी नुकसान होगा। इसके सबसे आम उदाहरण क्या है अदिति? एक तो लॉटरी जीत गए वाला क्लासिक स्कैम। बधाई हो, आपने 5 करोड़ रुपए जीते हैं, बस प्रोसेसिंग फीस के तौर पर 5,000 रुपए भेज दीजिए। और लॉटरी का पैसा निकालने के लिए आपको अपना एटीएम पिन और घर का पता देना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है डर पैदा करना। मैं आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी से बोल रहा हूँ, आपके कार्ड पर अभी एक संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुआ है। ये सुनकर आदमी घबरा जाता है और सोचने की क्षमता खो देता है। सही बात है। सोशल इंजीनियरिंग का शिकार वो लोग होते हैं जो तनाव में होते हैं या जल्दबाजी में होते हैं। हैकर जानता है कि इंसान तभी गलती करता है जब वो शांत दिमाग से नहीं सोच रहा होता। ये हमला सीधे हमारी मानवीय कमजोरियों पर किया जाता है। अब एक बड़ा सवाल, फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग में बुनियादी अंतर क्या है? रिपोर्ट के अनुसार फिशिंग का तरीका तकनीकी माध्यम है, जैसे ईमेल या नकली लिंक, जबकि सोशल इंजीनियरिंग का तरीका मनोवैज्ञानिक चाल है। माध्यम कॉल, बातचीत या यहाँ तक कि व्यक्तिगत संपर्क भी हो सकता है। फिशिंग का लक्ष्य डेटा चोरी करना है और सोशल इंजीनियरिंग का लक्ष्य है हमारा भरोसा जीतकर जानकारी निकलवाना। मतलब फिशिंग बस एक टूल है और सोशल इंजीनियरिंग वो मास्टरमाइंड है जो उस टूल को इस्तेमाल करने के लिए हमें तैयार करता है। बिल्कुल। अब हम उन रेड फ्लैग्स की बात करते हैं जिन्हें देखकर तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। पहला, अगर कोई लिंक या अटैचमेंट किसी अनजान व्यक्ति या संस्था से आया हो, उसे क्लिक ना करें। दूसरा, जल्दी निर्णय लेने का दबाव। अगर मैसेज या कॉल में कहा जाए कि आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं वरना सब खत्म, तो समझ जाइए ये दबाव बनाने की चाल है। कोई भी वैध संस्था आपको इस तरह जल्दबाजी नहीं करवाएगी। और तीसरा, जो सबसे मजेदार है, गलत स्पेलिंग या अजीब भाषा। अगर किसी बड़ी कंपनी का ईमेल प्रिय ग्राहक की जगह हे दोस्तों से शुरू हो रहा है और उसमें पासवर्ड की स्पेलिंग पासवर्ड लिखी है, तो समझ लीजिए ये आपके पैसे का नहीं बल्कि आपकी हिंदी का भी मजाक उड़ा रहे हैं। लगता है स्कैमर ने मैसेज भेजने से पहले गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल किया था। और चौथा, ऐसे ऑफर जो बहुत अच्छे लगे, जैसे बिना कुछ किए लाखों रुपए जीत जाना। दोस्तों, याद रखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती, खासकर लाखों रुपए। अब बात करते हैं बचाव की। सुरक्षा उपाय क्या है? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण, अपना ओटीपी या पासवर्ड कभी किसी के साथ साझा ना करें। ये आपके डिजिटल लॉकर की चाबियां हैं। और दूसरा, लिंक पर क्लिक करने से पहले यूआरएल को ध्यान से जांचें। माउस को लिंक पर घुमाएं या मोबाइल पर देर तक दबाकर रखें और देखें कि उसका एड्रेस सही है या नहीं। अगर यूआरएल में स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया की जगह बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, तो पीछे हट जाइए। तीसरा उपाय जो मैं हमेशा कहता हूँ, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू रखें। ये आपका डिजिटल गार्ड है। अगर हैकर को आपका पासवर्ड मिल भी जाए
तब भी वो आपके फ़ोन पर आने वाला OTP नहीं जान पाएगा। और एंटीवायरस और ब्राउज़र को हमेशा अपडेट रखें। पुराने सॉफ्टवेयर में सुरक्षा खामियां होती हैं जिनका फ़ायदा हैकर्स उठाते हैं। ये आपके घर का ताला बदलने जैसा है। भारत में हमने फिशिंग के कई आम मामले देखे हैं। KYC अपडेट के नाम पर फ्रॉड, जो बहुत कॉमन है। फेक नौकरी की ऑफर, जो खासकर युवाओं को निशाना बनाते हैं। UPI रिफंड स्कैम भी बहुत मशहूर हुआ है। आपको कॉल आता है कि आपका पेमेंट अटक गया है और रिफंड के लिए आपको एक UPI रिक्वेस्ट अप्रूव करनी होगी। असल में आप पैसा भेज रहे होते हैं, ले नहीं रहे होते। और नकली सरकारी कॉल, हम बिजली विभाग से बोल रहे हैं, आपका कनेक्शन कटने वाला है। ये डर पैदा करके तुरंत पेमेंट करवाने का तरीका है। निष्कर्ष साफ है रोहित, फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग तकनीकी कम लेकिन मानसिक चाल ज्यादा है। ये शतरंज का खेल है जहां आपका दिमाग मोहरा है। अगर हम थोड़ी सी सतर्कता दिखाएं और सही जानकारी रखें तो हम इन खतरों से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। हमें हमेशा याद रखना है, कोई भी बैंक या सरकारी संस्था आपको फ़ोन करके OTP या पासवर्ड नहीं मांगती। बिल्कुल, अगर वे आपसे संवेदनशील जानकारी मांग रहे हैं तो वे बैंक नहीं बल्कि चोर हैं। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने डिजिटल जीवन को चिंता मुक्त रखें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।